हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनीश एंड हाँ यार, बहुत देर बाद वीडियो डाल रहा हूँ। लाइक सेकंड वीडियो है मेरी, बट स्टिल। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने एस पी ओ एम बी, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैंने क्लियर किया। लाइक क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, कितना टाइम अलॉट किया मैंने, एंड बाकी सब चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक कितना टाइम दिया, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज ए सी आर्टिकल एंड मैनेजिंग स्टडीज़ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ऑल दैट। सो टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा लग गया, बट नॉर्मली मिनिमम अराउंड 30 डेज़ आप दे सकते हो अगर आप रोज़ 1.5-2 घंटा भी पढ़ रहे हो। सो यस, 30 डेज़ आर इनफ, एंड इफ़ यू कैन एक्सटेंड इट टू 40 to 45 डेज़ देन इट इज़ बेस्ट, बिकॉज ये आपको बाद में भी काम आएगा IBS के एग्ज़ाम में। तो अगर अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर रहेंगे तो बाद में आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। जस्ट रिवीजन की ज़रूरत होगी तो अच्छे से रहेगा, क्योंकि IBS का एग्ज़ाम भी आई थिंक काफ़ी टफ होता है, जैसे सुना है मैंने। सो एंड हाँ, MCQ ओरिएंटेड, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि MCQs पे फोकस रहना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि थ्योरी ही सब पढ़नी है या प्रैक्टिकली सब करना है, मिक्स चलेगा इस एग्ज़ाम में। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ, आपको मतलब MCQ ओरिएंटेड ही पढ़ना है, कि दिमाग में रख के चलो कि MCQs आएंगे तो उस हिसाब से ही हमें अटैम्प्ट करना है, और कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छे से। देन इफ़ आई टॉक अबाउट मटेरियल, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल नहीं रेफ़र किया, एंड जस्ट मैंने ICAI का मटेरियल ही रेफ़र किया है, एंड वो बहुत इनफ है। अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो एंड देन 2-3 दिन की रिवीजन कर लो, बहुत बेस्ट चीज़ है। IBS में भी हेल्प करेगी, और ये एग्ज़ाम तो आपका अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द चैप्टर्स, मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए थे, सारा मटेरियल कवर किया मैंने ICAI का। लाइक अबाउट 14 चैप्टर हैं, एंड लास्ट वाला तो केस स्टडीज़ वाला चैप्टर, वो आप देख लो, रीड कर सकते हो एक बार, 10-15 मिनट लगेंगे। बट अगर उसको छोड़ना है तो छोड़ दो आप 14th चैप्टर को। एंड हाँ, ये पहले भी बताया मैंने, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स रहेगा। एंड आपको अगर मैं बताता हूँ, थोड़ा चैप्टर रेफर करूँ। हाँ, पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, तो उसको आप थोड़ा मतलब पढ़ सकते हो। इसमें हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी हैं काफ़ी, लाइक पोर्टर्स 5 फोर्सेस एंड ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें कुछ, मतलब बस आप पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा थ्योरी, ताकि मतलब बस सही है, हो जाएगा आपका। थ्योरी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है इसकी। सो सेकंड चैप्टर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर से वही स्ट्रेटजी कॉस्ट वाली चीज़ें, तो हो जाएंगी ये चीज़ें भी, आप खुद से पढ़ लो। और अगर जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है ना, कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे है ये चीज़, कर सकते हो आप प्रेफर CA संकल्प कांस्टिया सर की। उनके लाइक काफ़ी वीडियोज़ हैं, ओल्ड हैं काफ़ी, लेकिन बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स के लिए रेलिवेंट हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ डिफ़िकल्ट है ये कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा, वो आप रेफ़र कर लीजिए, आपको इजीली क्लैरिटी मिल जाएगी उस पर। एंड हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। एंड फर्दर अगर और देखे जाएँ, तो मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ, चैप्टर वाइज इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा। तो जो क्वेश्चंस मुझे लगे हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हाइपर डिसरप्शन मॉडल्स हैं बिजनेस के, उनमें से क्वेश्चन थे। एंड अर्जेंटाइज मॉडल है एक करके, जिसमें वो स्कोर होता है 10, 15 एंड 0 करके, वो काफ़ी इजी चीज़ है, वो आप कर लो, उसमें से हो जाएगा। एंड मैकिन्जी का 7S मॉडल, वो काफ़ी इजी है, एंड हमने पढ़ा भी हुआ स्ट्रेटजी कॉस्ट में, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी है वो। एंड फर्दर पोर्टर्स 5 फोर्सेस हो गया, और वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, ये चीज़ें हमने पहले कवर की हुई हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये ईजी हैं और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और मतलब इतना नहीं है कोई डिफ़िकल्ट है। और जस्ट इन टाइम हो गया, जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछी जाती है। और थ्रूपुट अकाउंटिंग पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पहले कंट्रीब्यूशन पर मिनट कैलकुलेट किया, फिर फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट कैलकुलेट किया, इन दोनों को डिवाइड करके रैंक देना अपने प्रोडक्ट्स को, लाइक कि किस में से हमें पर मिनट या पर आवर बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो उसको रैंक करके बताते हैं कि पहले ये प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए, फिर ये, क्योंकि लिमिटेड कंस्ट्रेंट फैक्टर होता है उसमें, वो चीज़ है। एंड देन CVP एनालिसिस, ये वही फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाली चीज़ें, कि ब्रेक इवन कितने पे होगा, ये चीज़ें। एंड देन फाइनेंशियल मेजर्स, ये वाला शायद था चैप्टर 11 में। एंड इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेजिडुअल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाली चीज़ें, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।
फिर आगे सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स हैं जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन वगैरह, या कोई और कुछ मॉडल हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये चीज़ें काफ़ी पूछ सकते हैं। एंड हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम कॉस्टिंग में तब भी थोड़ा वो करते थे कि इंटरमीडिएट लेवल पे भी, और इस पे भी थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। लेकिन ऐसा है कि 5-6 क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में, तो इतना वो टफ वाला काम नहीं होगा। हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन ना आते हों, लेकिन चल जाएगा। आप बेसिक कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लाइक उसमें से सेल वेराइंसीज हैं, वो थोड़ी आपको लगेंगी डिफ़िकल्ट हैं, बट आप उनको कवर कर लो बेसिक लेवल पे, हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए आप रेफ़र कर सकते हो उनका कोर्स, CA सुनील केशवानी का। उन्होंने लाइक PW ने डाला हुआ है, फ्री कोर्स है वैसे तो, सारा ही डाला हुआ है उन्होंने, बट काफ़ी लेंदी वीडियो है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है आप उसको रेफ़र कर सकते हो लेक्चर्स को। मैं आपको लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा दोनों ही, संकल्प कांस्टे सर का भी और सुनील केशवानी सर का भी। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मुझे लगते हैं कि बहुत रेलेवेंट है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट हो सकता है कि बाकियों को आते हों या आपको आ सकते हैं। लाइक वैल्यू प्रोपोजिशन एक कॉन्सेप्ट है, एक ऑस्टरवाइल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवास है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी लाइक उसमें है, एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक इंटरनल फेलियर कॉस्ट, और एंड सच थिंग्स। और एक 5S मॉडल होता है जो शाइन वगैरह, वो शित्सुके, वो सब 5 टर्म्स हैं। एंड कैनोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, ये चीज़ें, एंड पेरेटो एनालिसिस। तो ये चीज़ें, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा इतने कोई ख़ास टॉपिक्स हैं, बट आप कवर ज़्यादा सारी चीज़ें करके जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता ICAI कहाँ से क्वेश्चंस डाल दे, एंड ये तो फेमस बात है इनके लिए। सो यस, दैट्स ऑल। मटेरियल ICAI का रेफ़र किया मैंने, बाकी थर्ड पार्टी आप देख लो, बट अगर ICAI का रेफ़र करोगे, मार्किंग्स रखोगे, तो फ्यूचर में भी हेल्प आएगी IBS में। एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह सब करके जाना। एंड MTPs का कर लेना जो वेबसाइट पे अवेलेबल है ICAI का फर्दर। और एक और क्वेश्चंस की एक केसलेट बुक अवेलेबल है इस पे ICAI की वेबसाइट पे, तो वो आप कवर कर लेना। वो अराउंड काफ़ी केस स्टडीज़ हैं उसमें, आप उसमें से हाफ भी कर लो तो इनफ है। मतलब काफ़ी अच्छे से आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। सो यस, दैट्स ऑल। एंड इफ़ एनी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, या मैं अपने लिंक्डइन IDs एंड इंस्टा ID मेंशन कर दूंगा, आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। फील फ्री टू लाइक आस्क एनी क्वेश्चंस, या एंड और तो कुछ नहीं है मेरी तरफ से, बाकी अगर हो आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, बाय, बेस्ट ऑफ लक।